इन्वायरमेंटल लॉज एंड ट्राइब्यूनल्स फॉर यू, मतलब देखते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब 1986 में लागू हुआ। ये क्या किस नाम से जाना जाता है? अम्ब्रेला लेजिस्लेशन फॉर इन्वायरमेंटल लॉज इन इंडिया। वाई क्यों बनाया, क्यों पास किया गया इसको? टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल डिसीजन मेड एट द 1972 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसी को लेकर ये पास किया गया। ठीक, कब पास किया गया? भोपाल गैस ट्रेजेडी जो दिसंबर 1984 में हुआ था उसके बाद हुआ था। ठीक, वन ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर। लीगल बेसिस लीगल बेसिस क्या है? आर्टिकल 253 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इसमें क्या है? पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट, मतलब इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को अगर लागू करना है तो ये पार्लियामेंट का पावर है। किस किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 253 के थ्रू। ठीक, ये किस क्या प्रोविज़न है इस एक्ट के थ्रू? ठीक, गिव्स पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक ऑल नेसेसरी मेजर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट, lay down emission standards for industries, regulate handling of hazardous substances, restrict location of industries near ecological sensitive zones, ठीक, cover air, water, land and biological diversity। ठीक, पेनाल्टी क्या क्या है? नॉन कंप्लायंस कैन लीड टू 5 year imprisonment और फाइन ऑफ 1 लाख। ठीक, वाई इज इट कॉल्ड अम्ब्रेला? क्यों इसे अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहा जाता है? क्योंकि इट कंसोलिडेट्स ऑल प्रीवियस इन्वायरमेंटल लॉज, जैसे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, ठीक, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ठीक, ऑल इन्वायरमेंट रेगुलेशन फॉल अंडर द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ दिस एक्ट। ठीक, कौन कौन सा देख लेते हैं? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ठीक, ये किसके अंडर आती है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर आती है। ठीक, रेगुलेट जेनेटिक मॉडिफिकेशन रिसर्च एंड अप्रूवल्स इन इंडिया। ठीक, इसका फंक्शन क्या है? अप्रूव्स फील्ड ट्रायल्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जैसे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल। ठीक, मॉनिटर इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ रिस्क ऑफ जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक, ग्रांट क्लियरेंस फॉर बायोसेफ्टी रिसर्च एंड कॉमर्शियल यूज ऑफ GMOs। ठीक, अब रीनेमिंग ऑफ GEC 22 जुलाई 2010 में क्या हुआ? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी को रीनेम किया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रीजल कमेटी के। ठीक, दिस चेंज एम्ड टू इम्प्रूविंग इन्वायरमेंटल गवर्नेंस एंड पब्लिक ट्रांसपेरेंसी। अभी करंट का स्टेटस क्या है? बीटी कॉटन इज ओनली अप्रूव्ड GM क्रॉप ऑफ इंडिया इन इंडिया। ठीक, बाकी और कोई नहीं। GM मस्टर्ड अप्रूवल इज अंडर डिबेट, अपोजिशन फ्रॉम इन्वायरमेंटलिस्ट साइटिंग इकोलॉजिकल रिस्क। ठीक, अब आता है हम लोग का नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इन्वायरमेंटल एक्ट इस्टेब्लिश कब हुआ? 18 अक्टूबर 2010 को। किसके अंडर? अंडर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 के। क्या रीज़न प्रोवाइड किया गया? टू प्रोवाइड फास्ट ट्रैक इन्वायरमेंटल जस्टिस, टू रिड्यूस बर्डन ऑन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इंश्योर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस, मतलब 6 महीने के अंदर ये अपना फैसला सुना देते हैं। अब इसके पावर्स और फंक्शंस क्या होते हैं? हैंडल केसेस रिलेटेड टू पॉल्यूशन कंट्रोल, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज वायलेशन। ठीक, जजमेंट्स हैव बीन इंस्ट्रूमेंटेड इन क्लोजर इन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। ठीक, बैन ऑन सैंड माइनिंग विदाउट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ठीक, अब ये किससे लिंक है? लिंक टू आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। ठीक, कैन इम्पोज हैवी पेनल्टीज ऑन पॉल्यूटर्स, हैज jurisdiction ओवर ऑल लॉज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। ठीक, करंट चेयरपर्सन कौन है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं। ठीक, एडवांटेजेस क्या है? फास्ट डिस्पोजल ऑफ इन्वायरमेंटल केसेस। ठीक, एक्सपर्ट बेस्ड जजमेंट, जजेस प्लस टेक्निकल मेंबर्स, प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, प्रोवाइड कंपनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ पॉल्यूशन डिजास्टर। चैलेंजेस क्या है? लैक ऑफ इन्फोर्समेंट पावर, डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट एजेंसीज, frequent stay orders from Supreme Court and High Court, limited financial and administrative autonomy। ठीक, अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। आर्टिकल 48A, ये क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आता है। ठीक, स्टेट सेल्फ प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट, ये DPSP में आता है। ठीक, 48A। 51AG, ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है। इट इज़ द ड्यूटी
ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक, राइट टू लाइफ में क्या इंक्लूड द राइट टू ए पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। किसके थ्रू आया? जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इन केस लाइक सुभाष कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1991। ठीक, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। 48A DPSP है, स्टेट सेल्फ प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट। आर्टिकल 51AG फंडामेंटल ड्यूटी है इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है। ठीक, देखते हैं MC मेहता और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का क्या है 1986 में। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। ठीक, ये इस्टेब्लिश है द पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, इंडस्ट्रीज मस्ट कंपनसेट फॉर इन्वायरमेंट डैमेज, बेसिस फॉर इंडियाज इन्वायरमेंटल लाइबिलिटी लॉज। वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ? रिकॉग्नाइज्ड एज ए प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, इंडस्ट्रीज मस्ट टेक प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक, सुभाष कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार क्या हुआ? लिंक्ड पॉल्यूशन कंट्रोल टू द फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ। ठीक, फर्स्ट केस वेयर सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये लॉन्च कब हुआ? 2008 में। क्या 8 मिशंस इसमें इंक्लूड थे, जैसे नेशनल सोलर मिशन, वाटर मिशन, ग्रीन इंडिया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक, स्टेट प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, स्टेट स्पेसिफिक क्लाइमेट एक्शन प्लान अलाइन विद NAPCC। ठीक, इको सेंसिटिव जोन्स इस्टेब्लिश हुए, बफर जोन्स अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज टू रेगुलेट ह्यूमन एक्टिविटी, नोटिफाइड अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक, अब एक बार हम लोग मोटा मोटा देख लेते हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया, इसे अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहा गया। इनेक्टेड द भोपाल गैस ट्रेजेडी अंडर आर्टिकल 253, ये अंडर 253 जिसमें इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को हम लोग अपने नियम बना सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये रेगुलेट GM क्रॉप्स, रीनेम्ड इन 2010, अलाउज BT कॉटन बट रिस्ट्रिक्ट अदर GMOs। बस हम लोग के भारत में सिर्फ BT कॉटन ही उगाना अलाउ है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में वो हुआ, इस्टेब्लिश हुआ। ठीक, स्पीडी डिस्पोजल और इन्वायरमेंट केसेस लिंक टू आर्टिकल 21। ठीक, आर्टिकल 48A और 51AG ये क्या है? DPSP है, ये अपना फंडामेंटल ड्यूटी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। NPCC और NAPCC और SAPCC नेशनल एंड स्टेट लेवल क्लाइमेट एक्शन प्लान। ठीक, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। हम लोग देखते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया इनेक्टेड इन 1986 में हुआ था। ठीक, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद स्टॉकहोम कन्वेंशन का वो हुआ था। ठीक, अब देखिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1986, अप्लाई द इंटायर कंट्री। इट वाज इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 253। 253 क्या है? इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट्स, ये पार्लियामेंट को अधिकार है। ठीक, इट इज़ मोस्ट कम्प्रिहेंसिव, इसे अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं। ठीक, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981 इनेक्टेड इन दिस ईयर। 1986 में क्या हुआ था? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था। 1995 में कोई वो नहीं। 2000 में म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स 2000 में आया था। ठीक, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में इन्फ्लुएंस द ड्राफ्टिंग ऑफ दिस लॉ। ठीक, impose the central government to take preventive and corrective action for environmental protection। ठीक, provide a legal framework for setting standard of emission and effluents। ठीक, when was environment protection act for reservation protection of environment 1986 में हुआ था। ठीक, 1981 में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आया था। ठीक, 19 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था। अब देखते हैं इसके अंदर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्या क्या आता है। कवर्स एयर, वाटर, लैंड एंड हैजार्डियस सब्सटेंसेज, गिव सेंट्रल गवर्नमेंट स्वीपिंग पावर्स टू टेक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मेजर्स, सेट पेनाल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस इंक्लूडिंग फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट, इस्टेब्लिश द बेसिस फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। ठीक, अब आते हैं हम लोग इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वाज इनेक्टेड 1986, ये आया ही था, ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं 253 के दौरान। ये 1992 में रियो अर्थ समिट हुआ था। 1994 में इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ था, इशू हुआ था। बस पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ही हुआ था।
विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द इन्वायरमेंट, 1986 में ही हुआ था। अरे ये कितनी बार आ चुका है। द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA इज आल्सो नोन एज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड अंदर, इसी के अंदर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के ही अंदर। ठीक, इंडिया टॉप रेगुलेटरी बॉडी फॉर अप्रूवल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर कौन सा वो है। ठीक, सेंट्रल वाटर कमीशन नहीं, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड नहीं, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। ठीक, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इट रेगुलेट्स ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एंड कंजर्वेशन इन इंडिया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए क्या जरूरी है। ठीक, फॉरेस्ट पॉलिसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब देखिए ये दोनों जो है इकोलॉजी मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी जरूरी है, एजुकेशन भी हम लोग को देना ही देना है, तो सारे जरूरी हैं। ठीक, फॉरेस्ट पॉलिसी इंश्योर, फॉरेस्ट एक्ट आया था 1980 में। ठीक, फॉरेस्ट पॉलिसी इंश्योर कंजर्वेशन एफॉरेस्टेशन सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एक्ट एज एन अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। ठीक, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी पॉपुलेशन कंट्रोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन अवेयरनेस फैलाने के लिए एजुकेशनल पॉलिसी भी ज़रूरी है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल वाज इस्टेब्लिश्ड इन 2010, 18 अक्टूबर 2010 को ये लागू हो गया था। ठीक, अंडर नेशनल ट्राइब्यूनल एक्ट 2010। इस अब ये कौन सी बॉडी, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक, हैंडलिंग इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इन्वायरमेंटल लॉज। Its function is under Article 21 of the Constitution, which guarantee the right to a healthy environment as part of the right of life. Additional, NGT is empowered to hear cases Water Act 1974 का, Air Act 1981 का, Environment Protection Act 1986 का, Conservation Forest Conservation Act 1980, Biological Diversity Act 2012। ये सारे केसेस कौन देखेगा, NGT देखेगी। What is the full form of NGT? National Green Tribunal। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू फॉर इंडिया टू कम्बैट द एडवर्स कम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। नॉट है। ठीक, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म बिल्कुल सही। इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़ एज ए इनिशियल कॉर्पस अंडर नेशनल एडाप्टेशन फंड बिल्कुल सही। नॉट अटेंड द 19th मीटिंग ऑफ बेसिक ऑफ सन सिटी सन हैज रिसेंटली, बिल्कुल गलत है ये। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कब आया, क्योटो प्रोटोकॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड था। अलाउइंग डेवलप्ड कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। ठीक, नेशनल एडाप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज वाज लॉन्च इन 2015 टू हेल्प क्लाइमेट वल्नरेबल स्टेट इन इंडिया। इंडिया डिड अटेंड 9th बेसिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड एट सन सिटी साउथ अफ्रीका इन 2014। अब बेसिक क्या, बेसिक नेशंस कौन कौन से हैं, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। नेशंस कोऑर्डिनेटेड देयर इंस्टेंस ऑन क्लाइमेट नेगोशिएशन अंडर UNFCCC। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 वाज इनेक्टेड इन कंसोनेंस विथ विच प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस प्रोविजन के अनुसार वो हुआ। ठीक, अब देखते हैं हम लोग ये अभी तो राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट एंड कंस्टिट्यूएड एज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दोनों भी गलत हैं, ये भी पार्टली सही हैं। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंटरप्रेटेड आर्टिकल 21 टू इंक्लूड द राइट टू ए क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। NGT Act 2010 was enacted to uphold this right by ensuring quick and effective disposal of environmental cases। ठीक, अब इससे रिलेटेड केसेस देख लेते हैं। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ था 1987 में। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट ए क्लीन इन्वायरमेंट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ अंडर आर्टिकल 21। DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आल्सो सपोर्ट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। जैसे 48A क्या करता है, डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ठीक, 51AG क्या करता है, मेक्स इट्स ड्यूटी ऑफ सिटीजन टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ठीक, ये हो गया हम लोगों का कंप्लीट। ठीक।
चलिए, थैंक यू, बाय बाय।